अब इसके बाद आज के जो हमारे मेहमान एजाजी हैं जनाब मोहम्मद अहमद साहब, मैं उनको आवाज़ दे रहा हूं कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। ज़िला पंचायत सदस्य मोहम्मद अहमद साहब, आप बखूबी इनको जानते और पहचानते हैं। बहुत ही नेक दिल और सच्चे रहनुमा हैं, हमारे इस इलाके के लिए बड़ा काम कर रहे हैं। न जाने कौन सी दौलत है तेरे लहजे में मोहम्मद अहमद साहब, न जाने कौन सी दौलत है तेरे लहजे में, तो जब भी बोलता है दुनिया खरीद लेता है। इस शेर के साथ मोहम्मद अहमद साहब माइक। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम के हमारे चीफ गेस्ट जनाब मोहम्मद इलियास साहब, प्रिंसिपल खैर इंटर कॉलेज बस्ती, हमारे प्रोग्राम में जनाब अब्दुल बारी साहब जो लेक्चरर हैं खैर इंटर कॉलेज बस्ती के, जनाब मौलाना निसार अहमद साहब नदवी जो इस अल हिदाया पब्लिक स्कूल के हमारे पानी अगर मैं कहूँ, और जो इस इलाके में तालीम व तरबियत के लिए बहुत ही नुमायाँ काम अंजाम दे रहे हैं। जनाब एजाज मुनीर साहब जो नूरुल करीम मेमोरियल स्कूल के मैनेजर हैं, जनाब अब्दुल मुनाफ साहब साबिक प्रधान बढ़िया माफ़ी, जनाब अब्दुल वाहिद साहब जो फातिमा लिलबनात के मैनेजर हैं, जनाब फुज़ैल अहमद नदवी साहब, हमारे हम मनसब रहे शुएब नदवी साहब, तमाम हमारे पत्रकार साथी जो यहाँ पर मौजूद हैं, मनव्वर साहब, महेंद्र श्रीवास्तव जी, अब्दुल बारी साहब, बाकी साहब और अंबर बस्तरी साहब, आप सबका मैं शुक्रिया करता हूँ। अभी मोहम्मद मोहसिन साहब ने और तमाम उन्होंने इस स्कूल के नए प्रोग्राम के बारे में हमें बताया। आप तमाम लोग, माएँ और बहनें, तमाम बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, गार्जियंस मौजूद हैं, बच्चों का टैलेंट शो प्रोग्राम आप लोगों ने देखा और आपने देखा नाज़िम जलसा ने मुझे यहाँ पर बुलाया, तौफीक साहब ने कितनी मेहनत की है बच्चों और टीचर्स ने आज के इस प्रोग्राम में। मैं समझता हूँ कि एक कोशिश है आपके ज़रिए इस स्कूल को बेहतर से बेहतर बनाने की। अभी मोहसिन साहब ने हम लोगों को, इंक्लूडिंग जो हमारे प्रिंसिपल साहब हैं जो चीफ गेस्ट हैं आज के, बहुत बड़े इदारे के प्रिंसिपल हैं और वो आपके बीच में आए हैं। अभी आप उनसे कुछ सुनिएगा और सीखिएगा। खैर इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और वहाँ के लेक्चरर अब्दुल बारी साहब जिन्होंने बच्चों का प्रोग्राम भी देखा और बच्चों ने जिस तरह से, अब निसार साहब की एक बहुत बड़ी कोशिश यहाँ पर शुरू हो रही है और मैं समझता हूँ कि वो प्लेवे स्कूल, जिसको अगर मैं कह दूँ एक्टिविटी बेस्ड स्कूल, जो वो शुरू करने जा रहे हैं, जो छोटे माइनर बच्चे हैं क्लास 5 तक, और उन्होंने जो अपना मिशन यहाँ पर शो किया है, क्रिएटिंग ए स्कूल फॉर होलिस्टिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन बिलोंगिंग टू डिफरेंट सोशल ग्रुप्स एट वन प्लेस, और वैल्यूज़ को जो इन्होंने अपने यहाँ रखा है, लर्निंग एक्सपीरियंस, नेचर, डाइवर्सिटी, इंक्लूजन, रेस्पेक्ट, बॉन्डिंग और मिशन। अल हिदाया पब्लिक स्कूल स्ट्राइव्स टू प्ले ए कंस्ट्रक्टिव रोल इन होलिस्टिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट of children by providing scientific education with the help of modern learning aids in an inclusive environment conducive for effective learning। ये जो समझ में आया कि कुछ बदलाव चाहते हैं वो आपके बच्चों के अंदर, और जो उन्होंने, जाहिर सी बात है कि मौलाना निसार साहब इस वक्त बहुत मेहनत कर रहे हैं। लखनऊ में बहुत से कॉलेजेस का, बहुत से स्कूल्स का उन्होंने जा कर के देखा, वहाँ की एजुकेशन सिस्टम को देखा और उसके बाद वहाँ पर उन्हें कुछ साथी मिले जो आपके इस इलाके में, मैं समझता हूँ ये पहला स्कूल होगा अपने हिसाब का जो एक्टिविटी बेस्ड स्कूल होगा। आपके बच्चों को अब बहुत ज़्यादा रटाने की, बहुत ज़्यादा आपको घर पर मेहनत करने की
और आपको तो खैर मेहनत करनी ही पड़ेगी, जो मदर्स हैं, स्पेशली पेरेंट्स हैं, लेकिन आप लोगों को इस तरह की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि आपको बहुत ज़्यादा एप्पल रटाना नहीं पड़ेगा। अब निसार साहब की ये कोशिश है कि एप्पल को पूरी तरह से महसूस कराया जाए कि एप्पल क्या है, और अगर वो बच्चा एप्पल के बारे में यहाँ उसे देखेगा भी, उसका कलर भी समझेगा, उसके अंदर के कलर को समझेगा और उसके बाहरी शेप को भी समझेगा, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं। अगर आप घर पर फलों को इकट्ठा करें और उसमें अपने बच्चे से कहें कि बेटा एप्पल ले आओ, तो मैं समझता हूं कि यहाँ पर एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन के बाद वो आसानी से एप्पल को आपके सामने ला करके रख देगा। ऐसी इनकी कोशिश है। और कोशिश ये है कि हमारे इलाके के बच्चे जो एजुकेशन के मामले में बहुत ज़्यादा जो उनके अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए, कोशिश तो यहाँ पर तमाम जितने भी स्कूल कॉलेज के हमारे मैनेजर्स बैठे हैं, तमाम लोग कोशिश अपने हिसाब से कर रहे हैं कि हमारा इलाका बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम के साथ आगे बढ़े। और मैं समझता हूँ अल-हिदाया पब्लिक स्कूल इसमें मील का पत्थर साबित होगा। शुरुआत आपने की है, लेकिन मैं समझता हूं कि आपकी ये शुरुआत आगे चल करके बहुत से लोगों को एडॉप्ट करनी पड़ेगी, और एडॉप्ट इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि बच्चों का झुकाव, मास्टर मुजीबुल्लाह साहब जो प्रिंसिपल एनआईसी के, मैं आपका इस्तकबाल करता हूं क्योंकि नाज़िम जलसा अभी बैठे हुए हैं। मैं आप लोगों से खास तौर से इस बात को कहता हूं, और हर जगहों पर इस बात को कहने का मेरा मकसद ये होता है कि बच्चों के अंदर जो स्किल डेवलपमेंट होता है वो पेरेंट्स के जरिए और फिर टीचर्स के जरिए, स्कूल में जिस एक्टिविटी के साथ वो शामिल होते हैं उसके जरिए डेवलप होता है। अगर आप अपने बच्चे को सिर्फ स्कूल बेस्ड बना करके छोड़ देंगे तो मैं समझता हूं कि उसका जो स्किल डेवलपमेंट है, जो पढ़ने की उसके अंदर क्षमता है, या जो सीखने की उसकी एक एज लिमिट होती है हर चीज़ सीखने की, अगर अब हम लोग चाहें कोई चीज़ याद करना तो मैं समझता हूं कि बहुत मुश्किल है कि हम लोग उसे याद नहीं कर सकते। बहुत कोशिश करें तो मे भी हो सकता है, लेकिन अगर एक छोटे बच्चे को आप कोई चीज़ याद कराना चाहें, उसे सिखाना चाहें, समझाना चाहें, तो मैं समझता हूं कि थोड़ी सी कोशिश से वो चीज़ें हो सकती हैं। मैं निसार साहब को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद इसके लिए देता हूं, और आप सारे जो यहाँ पर गार्जियंस बैठे हैं उनके ज़रिए भी इस बात को कहना चाहूँगा कि अब आप एक तरह से आपका बच्चा थोड़ा सा, मैं तो समझता हूँ कि इसमें मदर्स जो हैं ख़ास तौर से उनको बड़ा आराम हो जाएगा कि अब बच्चे को घर पे परेशान बच्चे से नहीं होना पड़ेगा, वो स्कूल में भेज दें और दिन भर यहाँ वो खेलेगा और खेलते खेलते वो पढ़ लेगा। अब आप लोगों का टेंशन जो है वो बच्चे को संभालने वाला वो ख़त्म होने वाला है। ये निसार साहब ने आप लोगों की दिक्कत महसूस करके एक बड़ा इंतज़ाम यहाँ पर स्कूल में कर दिया है। तो ये बच्चा आपका यहाँ पर खेल खेल में सीखेगा भी और पढ़ेगा भी, और वो आगे बढ़ेगा, जानेगा भी कि दुनिया क्या है। अभी मुझको मोहसिन साहब ने बताया, अभी एक उन्होंने दीवार पर लगा रखा है, मतलब समंदर में क्या चीज़ सतह में होती है, क्या चीज़ बीच में होती है, क्या चीज़ ऊपर में होती है, ये उन्होंने एक शेप के जरिए, एक पोस्टर के जरिए, वहाँ पर होर्डिंग के जरिए समझाने की कोशिश की। और तमाम टॉयज वहाँ पर रखे हुए हैं, छोटे बड़े हर तरह के। वो खेलते तो बच्चे आपके घर में भी हैं, लेकिन उसको एक सिस्टमेटिक तौर पर लॉन्च करने का और पढ़ाने के नज़रिए से उन टॉयज का इस्तेमाल करने का ये तरीका अल-हिदाया पब्लिक स्कूल का बहुत ही मुबारकबाद, काबिल सताइश है। मैं आप तमाम जो यहाँ पर गार्जियंस बैठे हुए हैं, आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। जो बच्चे यहाँ पर शामिल हुए हैं आज के टैलेंट शो प्रोग्राम में, मैं उनके लिए इनामात के लिए कुछ अभी बच्चों को भी कुछ शेयर करूँगा, लेकिन आप लोगों से ये गुजारिश है कि इस स्कूल का जो कोशिश है उसको आप लोग भी अपने तरीके से आगे बढ़ाएं और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आपका बच्चा पढ़ लिख करके एक अच्छा होनहार और टैलेंट के साथ आगे बढ़े। ये आप लोगों की भी कोशिश होनी चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को मुख्तसर करते हुए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।